हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष बहुजन। मैं आपको क्वांटम इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट कराए थे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट और मार्क प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होता है तो वो क्या होता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और छोटी छोटी बातें मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी लास्ट वीडियो को जाकर देखें। ठीक है, वहां से थोड़े आप कॉन्सेप्ट सीखिए। उसके बाद हम उन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको इतनी ईजी वे से कराऊंगा, इतनी ईजी तरीके से कराऊंगा कि आप क्या कहते हैं, अपने आप में ये महसूस करेंगे कि हाँ, वाकई में कि एक ईजी मेथड है और एक बहुत ईजी चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखकर फिर यहाँ पर आइए। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में कराए थे उन कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं आपको आज टोटल 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक या फिर आप इजी लेवल के क्वेश्चन इनको बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए मॉडरेट, हाई लेवल और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। ठीक है, और उनकी बेस्ट अप्रोच कैसी रहती है, एग्जाम में उनको कैसे सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज हम पहले फोकस करते हैं अपने बिल्कुल बेसिक, जो हमने एक तरह से ये क्या है, रिविजन है। जो हमने प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस कॉन्सेप्ट का रिविजन समझ लीजिए आप ये। तो फ्रेंड्स, कह रहा है सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 4 रुपीज 5 एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल्स 4 रुपीज 6। ठीक है, कहने का मतलब उसका ये है कि 6 आर्टिकल उसने खरीदे हैं 5 रुपए के और उसने बेच दिए हैं 5 आर्टिकल 6 रुपए के। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/6। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब फ्रेंड्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कंफ्यूजन रहती है, देखो एक छोटा सा हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कि जो प्राइस होता है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा ऊपर ही आता है। प्राइस हमेशा न्यूमरेटर में आता है। देखो कैसे, 150 रुपए के मान लो 6 किलो है, 6 किलो टमाटोज मान लो, 6 किलो टमाटो मान लो 150 रुपए के हैं। 150 रुपए के क्या है, 6 किलो टमाटो, तो 1 किलो कितने का हो जाएगा 25 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो प्राइस कहां पर आया है हमारा, ऊपर, यानी न्यूमरेटर में। प्राइस न्यूमरेटर में और जो क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में। ऐसे यहां पर हमने 5 रुपए के 6 आर्टिकल, तो 5 ऊपर 6 नीचे। एसपी में 6 रुपए के 5 आर्टिकल, तो रुपीस यानी ऊपर और आर्टिकल यानी नीचे डिनोमिनेटर। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि नीचे 6 और 5 है, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे क्वेश्चन को। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया था। हम मान लेते हैं उसने 30 आर्टिकल, सम आर्टिकल्स का है ना, 30 आर्टिकल खरीदे हैं उसने, और खरीदे कितने के हिसाब से हैं, 5/6 के हिसाब से। 6×5 = 30, यानी 25 रुपए के खरीद लिए उसने। ठीक है, और बेचे कितने के हिसाब से हैं, 6/5 के हिसाब से बेचे हैं, वही 30 बेचे हैं उसने। तो कितने के बेचे, 36 के बेचे हैं। 25 के खरीद के 36 रुपए के बेच दिए, 11 का प्रॉफिट है और 25 पे इंटू 100, 25 की 4 से करेंगे, 11 4 जा 44। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको विदाउट पेन भी कर सकते थे। ठीक है, विदाउट पेन कैसे, 25 और 36 आपको मन मन में सॉल्व करना आना चाहिए। देखो 5/6 की हम 30 से करेंगे, दोनों क्या करते हैं हम नीचे, जब हमारे पास पता है हमारे को नीचे 5 भी है और नीचे 6 भी है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मतलब 30 ही हमने खरीदे हैं, 30 ही हमने बेचे हैं, ताकि ये इजिली दोनों से कट जाए और हमारी जो वैल्यू है वो सीधी सीधी नंबर्स में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा लगा था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमारे पास 11 रुपए का हो रहा था और सीपी हमारा 25 था, इंटू 100। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 44। नेक्स्ट, सीपी ऑफ 12 टेबल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल्स, यानी सीपी ऑफ 12 टेबल्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 16 टेबल्स। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल 16/12। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सीपी के नीचे आप एसपी को ले आओ और 16 के नीचे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 4 और 3 का रेशियो हो गया, यानी सीपी आपका 4 है और एसपी 3 है। सीधा सीधा क्या है, खरीद आपकी 4 रुपए की आ रही है और आपने बेचा कितने का है, 3 रुपए का, तो आपको नुकसान कितने का हुआ, 1 का।
एक का नुकसान हुआ और सीपी पे हुआ, सीपी कितना है 4 इंटू 100, 25% आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देखें, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट 40% डिस्काउंट ऑन एमपी। ठीक है, सोल्ड, देखो मैंने आपको रिलेशन जो बताया था वो क्या बताया था, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 40% डिस्काउंट ऑन एमपी, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद उसने बेचा है, यानी मार्क प्राइस को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, या अभी मत मानिए, अब इसमें क्वेश्चन में ना देखो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, कुछ मार्क प्राइस है अभी पता नहीं है। सीपी टू एसपी का रेशियो आपको दिया हुआ है, सीपी हमारे पास 5 है और एसपी हमारे पास 8 है, एमपी हमें पता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आखिरी में उसने प्रॉफिट भी दे दिया। प्रॉफिट देखो क्या होता है, प्रॉफिट क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है ना, एसपी माइनस सीपी ही तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो एसपी में से सीपी घटाओ, 8 में से 5 गया 3, यानी जो 450 है वो किसकी वैल्यू है, 3 की। भाई प्रॉफिट क्या हुआ यहाँ पे, एसपी माइनस सीपी। ठीक है ना, तो प्रॉफिट कितना है इनके बीच में, 3, यानी जो रेशियो में प्रॉफिट है वो 3 है और जो नंबर में प्रॉफिट है वो 450 है, तो 450 3 की वैल्यू है। ठीक है, अब हम यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 8 की वैल्यू निकाल ली, 3 3 3 5 15, 150 की 8 से करेंगे कितना आएगा, 12 अट्ठे 15 अट्ठे सॉरी 15 अट्ठे कितना आएगा फ्रेंड्स, 120, यानी ये कितने का हो जाएगा फ्रेंड्स, 1200। एसपी हमारा 1200 आ गया। देखो हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हमें एक्स वाई मान के नहीं करना है, क्वेश्चन को अवॉइड करना है एक्स वाई, हमें ऐसी नंबर्स में चलना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया होगा ना वो किसी ना किसी की वैल्यू जरूर होगा, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन में वो छुपा हुआ रहस्य फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि ये प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट, अब आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी में 3 का डिफरेंस है, और मैंने आपको कंपैरिजन बता रखा है, अगर आपको 8 निकालना है, अगर आपको रेशियो निकालना है तो आपको रेशियो से ही कंपेयर करना पड़ेगा, और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको परसेंटेज से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे 450 3 की वैल्यू है, 3 भी रेशियो है और हमें 8 भी, तो जो जिसकी वैल्यू है नीचे और जो निकालना है वो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 1200 सेलिंग प्राइस आ गया। अब फ्रेंड्स देखो उसने क्या कहा, निकालने के लिए उसने क्या कहा, व्हाट इज द मार्क प्राइस, यानी आपको मार्क प्राइस निकालना है, सीधा क्वेश्चन पे आओ, मार्क प्राइस निकालना है। अब देखो मार्क प्राइस कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस से काट के हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और डिस्काउंट कितना दिया है उसने, 40% का डिस्काउंट दिया है, यानी अगर मार्क प्राइस हमारा 100% होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मार्क प्राइस अगर हमारा 100% होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्योंकि मार्क प्राइस में से क्या करता है, डिस्काउंट करता है, तो 40% डिस्काउंट अगर आप इसमें काटोगे तो मार्क प्राइस में से आप 40% डिस्काउंट काटोगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। मैंने आपको बताया था ना, डिस्काउंट क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। ठीक है, तो एमपी को हमने 100% मान लिया, हम कहीं भी 100% मान लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए हमें जहां पर जरूरत पड़ेगा हम वहां मान लेंगे, तो 100%, और डिस्काउंट कितना है फ्रेंड्स, 40%। ठीक है, तो ये एसपी इधर जाके क्या हो जाएगा, 100% माइनस 40%, एसपी कितना आ गया, 60%, यानी जो आपके पास सेलिंग प्राइस है वो 60% की वैल्यू है। सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया 1200, यानी जो 1200 है वो कितने की वैल्यू है, 60% की वैल्यू, और हमें निकालना क्या है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितने परसेंट है, 100%। वही बात आ गई ना, परसेंटेज से कंपेयर किया परसेंटेज को निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2000। ठीक है, 2000। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीपीयू ऑफ 20 पेन्स CP of 20 pence is equal to the SP of 16 pence। ठीक है, अब यहां से वही हम CP और SP का रेशो निकालेंगे, CP अपॉन SP इक्वल्स टू 16 अपॉन 20, यानी ये 4/5 आ गया। यानी 4 रुपए की हमें लागत पड़ रही है और 5 का हम बेच रहे हैं। ठीक है, सीधी सीधी देसी भाषा में। उसने क्या कहा है, प्रॉफिट अर्न ऑन 4 पेन्स, 4 पेन का प्रॉफिट। यहां पर मैं एक पेन मान लेता हूँ 4 रुपए का बढ़ रहा है मुझे, और एक पेन में 5 रुपए का बेच रहा हूँ, तो देखो फ्रेंड्स एक पेन में मुझे कितने रुपए बच रहे हैं, कितने रुपए बच रहे हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक पेन पे मुझे कितने रुपए बच रहे हैं, 1 रुपया। प्रॉफिट अर्न ऑन 4 पेन, तो मुझे 4 पेन पे कितने बचेंगे, 4 रुपीज। ठीक है, मैंने एक का सीपी मान लिया 4 रुपए,
और एक को मैंने मान लिया कि मैं बेच रहा हूँ 5 रुपए में, तो एक पेन पे मुझे 1 रुपया बच रहा है और प्रॉफिट अर्न ऑन 4 पेन्स, यानी 4 पेन पे मेरे को कितने रुपए बचेंगे, 4 रुपए। ये जो 4 रुपए प्रॉफिट है ना, ये किसके इक्वल है, अब देखो यहाँ पर इज मतलब इक्वल, ये किसके इक्वल है, डिस्काउंट गिवन ऑन 3 पेन्स, यानी 4 रुपए ही क्या है, 3 पेन का डिस्काउंट है। 3 पेन का डिस्काउंट कितना है, 4 रुपए, क्योंकि उसने कहा है कि जितना 3 पेन का डिस्काउंट है उतना ही 4 पेन का प्रॉफिट है। तो 4 पेन का प्रॉफिट कितना है, 4 रुपए, तो 3 पेन का डिस्काउंट भी कितना होगा, 4 रुपए। अब ये 3 पेन का डिस्काउंट है और एक पेन का डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक पेन का डिस्काउंट कितना आ गया, 4/3। ये एक पेन का SP, ये एक पेन का कॉस्ट प्राइस है, ये एक पेन का सेलिंग प्राइस है, और ये एक पेन का क्या है, डिस्काउंट। अब फ्रेंड्स एक चीज ध्यान दो, मार्क प्राइस में से जब हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। हमारे पास सेलिंग प्राइस है 5 रुपए, अगर मैं डिस्काउंट को इधर ले आके प्लस कर दूं, कितना है डिस्काउंट, 4/3, तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, मार्क प्राइस। यानी इसका अगर एलसीएम आप लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 19/3, ठीक है। आया कॉन्सेप्ट समझ में, यानी अगर हमने सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ दिया तो हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। यही तो रिलेशन है, और कोई रिलेशन नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बस इसी में है और कुछ नहीं है। अब उसने क्या कहा है, मार्कअप परसेंटेज निकालना है कॉस्ट प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर मार्क किया गया है। तो कैसे निकालेंगे हम, 19/3 - 4, इसको अगर आप डिफरेंस फ्रेंड्स करोगे तो ये आपका 7/3 आ जाएगा, ठीक है। 3 4 से करेंगे 12, 19 में से 12 जाएंगे 7, 7 और नीचे 3, तो कितना ऊपर मार्क किया गया है, 7/3 मार्क किया गया है। और किस पे मार्क किया गया है, CP पे, इंटू 100, तो 7/12 इंटू 100, ठीक है। 4 3 जा 4 25, तो 25 सत्ते कितना हो गया, 175/3, 3 5 जा 15, 3 8 24 और 158, 1/3%। और आंसर विल बी डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे को डिस्काउंट, मार्क प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सबका इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको सारे रिलेशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी सी स्पेस की कमी है फ्रेंड्स, इसलिए मुझे बार बार रब करना पड़ता है। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम 60% अबव द CP एंड गिव 2 डिस्काउंट 10 और 15, तो प्रॉफिट निकालना है। देखो सीधी सीधी बात है, 100 उसने CP है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। मार्क प्राइस उसने 60% ऊपर मार्क प्राइस कर दिया, SP हमें पता नहीं है। अब उसने डिस्काउंट दिया 10% का। देखो अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा एडवांस लेवल सिखाना शुरू कर देता हूँ। या तो आप क्या करो, इसका 10% निकाल दो, ये कितना आएगा 16, और इसमें से माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144। या सीधा सीधा आप इसका क्या निकाल दो, 90%। हम ये 90% क्यों निकाल रहे हैं, हम 90% 16 में आपको पता है 144 होता है, ठीक है। हम 90% इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। मार्क प्राइस अपने आप में 100% है, और वो मार्क प्राइस कितना घट गया, पहले 10% घटा हो। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं सीधा सीधा, 160 पहले 90% हो गया, पहले तो वो 10% घट गया, और अगली बार वो कितना घट गया फ्रेंड्स, 15%, यानी वो 85% हो गया। यानी वो खुद का ही घटता है ना, हर चीज अपने आप में फ्रेंड्स 100% हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसको सॉल्व करके। लेकिन हम क्या करेंगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करें जब हमें पता है कि हम 10 और 15% की बात है, ठीक है। हम उसको हम ऐसे ही ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल इसका 10% कितना हो गया, 16, 16 घटा के क्या आ गया फ्रेंड्स, 144। अब 144 का आपको 15% निकालना है, पहले इसका 10% निकालो, 10% इसका कितना होगा 14.4, फिर इसका 5% निकालो, कितना आ गया 21.6। अब आपको 144 में से 21.6 माइनस करना है, तो पहले आप 144 में से 21 माइनस करो, तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 123 आ जाएगा। 123 में से आप 0.6 माइनस करो तो 122.4 आ जाएगा। ऐसे करके हम कैलकुलेशन को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है।
तो 122.4 हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की खरीदी थी और बेचा मैंने इतने में 22.4 में, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो गया, 122 में हमने 122.4 में हमने बेचा, प्रॉफिट हो गया हमें 22.4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹15 अ मैन लॉसेस 1/16 ऑफ व्हाट इट कॉस्ट हिम। 15 रुपए का पेन बेचने के बाद एक आदमी अपनी कॉस्ट का, जितने का उसे पेन बचा पड़ा है, उसका 1/16 लॉस कर देता है। मान लो हम क्या मानते हैं, उसको पेन पड़ा है 16x का। 16x मैंने क्यों माना, क्योंकि इसका 1/16 निकालना आसान होगा। ठीक है, इसका 1/16 क्या आएगा, x। तो उसको पेन पड़ा है कितने का, 16x का, और उसको लॉस कितने का हो गया, उसने लॉस ही तो हुआ है, ये 1/16 क्या हुआ है इसे लॉस, यानी x का उसे लॉस हो गया। तो उसने बेचा कितने में, 15x में बेचा। यानी ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 15, तो यानी 15x किसकी वैल्यू है, 15 की। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। CP यहाँ पे पुट कर दो, तो ये CP कितना आ जाएगा हमारा, 16। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। वो कह रहा है द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹90 नाउ 900 इज डबल द लॉस इंकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 450। कह रहा है एक आदमी एक आर्टिकल को 900 में बेचता है और जितना उसे प्रॉफिट होता है उससे दोगुना उसको लॉस होता है जब वो उसी आर्टिकल को 450 में बेचता है। तो पहले क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, SP माइनस CP। CP को हम मान लेते हैं यहां पर x। लेट CP ऑफ एन आर्टिकल बी x। ठीक है, तो SP माइनस CP, पहले तो ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है, डबल द, यानी डबल किसका, डबल करना है हमें, लॉस का। लॉस हो रहा है उसको, कितने में बेच रहा है, और वो 450 में, और लॉस कब होता है, CP माइनस SP। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट इक्वल्स टू डबल द लॉस। तो यहां से अब अगर आप सोल्व करोगे इसको, 900 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 900, 1800 बराबर 3x, x की वैल्यू यहां से 600 आ जाएगी। यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 600। और उसको क्या करना है, 25% प्रॉफिट लेना है। 25% क्या होता है, 1/4, और 1/4 कितना होगा, 600 का 150। 600 पे वो 150 का प्रॉफिट लेगा तो कितने में बेचेगा, 750 में। ठीक है, नेक्स्ट, अ ग्रोसर सेल्स राइट्स एट अ प्रॉफिट, ग्रोसर सेल राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक ग्रोसर है, उसने 100 रुपए की चीज 110 में बेच रहा है वो। ठीक है, और उसको वेट यूज कर रहा है वो, जो कि 20% है मार्केट वेट से। देखो ग्रोसर क्या कह रहा है, ग्रोसर ये दिखा रहा है कि मेरे को चीज इतने की पड़ रही है मार्केट में, लेकिन वो छुप छुप के 10% का प्रॉफिट भी ले रहा है। और क्या कर रहा है, 20% कम भी वेट यूज कर रहा है। उसके लिए उसके सामने क्या है, वो कह रहा है कि भाई यही है बस, जो है ये वेट है, यही है सब कुछ। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, वो 20% का यहाँ से भी घपला कर रहा है। ठीक है, तो उसके पास से जा कितना रहा है, 80, और उसके पास से उसके पास आ कितना रहा है, 110। तो बीच में कितने रुपए बच रहे हैं, इसको 30 रुपए बच रहे हैं। और किस पे बच रहे हैं, 80 पे, इंटू 100, 4 2 जा 12.5 की 3 से करोगे फ्रेंड्स 37.5। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे अप्रोच करेंगे और बहुत स्पीडली हम आंसर को निकालेंगे। एग्जाम में भी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें पेन चलाने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखो, if the selling price of an article is 5 times the discount offered and if the percentage of the discount is equal to the percentage of profit, find the ratio of the discount offered to the cost price। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर अगर आपके थोड़े बहुत हिल रहे हैं तो क्लियर हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5 टाइम द डिस्काउंट ऑफर्ड। डिस्काउंट ऑफर्ड फ्रेंड्स कब होता था, देखो ये इसके और इसके बीच का डिफरेंस ही तो होता है डिस्काउंट। मान लो ये 100 की है और मैंने 80 की बेच दी, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 20 का। तो इसका मतलब क्या है, मार्क प्राइस में से माइनस करके, तो मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तभी तो सेलिंग प्राइस आता है। अब मैं मान लेता हूं कि हमने x का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5 टाइम द डिस्काउंट ऑफर। डिस्काउंट ऑफर कितना है, x, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 टाइम यानी 5x। अगर मैं इस 5x में x जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6x यानी मार्क प्राइस। ठीक है ना भाई, 6x में से अगर x माइनस करूंगा तभी तो 5x आएगा, या 5x में अगर मैं x जोड़ूंगा तभी तो 6x आएगा। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है,
यानी डिस्काउंट ऑफर्ड अगर x का है तो वो कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 5 गुना यानी वो 5x है, तो यानी मार्क प्राइस कितना होगा 6x होगा। अब वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है आपको। मैंने डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला क्या, सीधी सीधी बात है, कितना डिस्काउंट दे रहा है वो x का, और डिस्काउंट दे किस पर है 6x पे, इंटू 100 यानी 100/6 का डिस्काउंट है। 100/6, 100/6 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। यानी जितने का डिस्काउंट है उतने का ही क्या है प्रॉफिट है। यानी इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट भी क्या है 1/6 का है, 1/6 का है डिस्काउंट, तो प्रॉफिट भी क्या होगा 1/6 का। अब यहाँ पर 1/6 से फ्रेंड्स एक चीज समझ लो, ठीक है, एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। 1/6 का प्रॉफिट जो नीचे वाला होता है ना, ये ओरिजिनल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यानी 6 पे 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7, और सीपी कितना हो जाएगा 6। तो सीपी और एसपी का रेशो कितना हो जाएगा हमारा 6 और 7। ये रेशो मैंने कैसे बनाया मैं आपको फिर से बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, चलो ये तो बहुत डीप वैसा वाला हो गया, जो बिगिनर्स है उनको थोड़ा सा हल्के हल्के समझ में आएगा। 1/6 का प्रॉफिट है, मान लो मेरी कोई चीज 6 रुपए की है, उस पर मैं 1/6 का प्रॉफिट लेता हूँ, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 1 का। तो जो 6 की चीज थी उस पर 1 का प्रॉफिट मैंने ले लिया, तो मैंने उसे बेच कितने में दिया 7 में बेच दिया। तो ऐसे ही रेशो आता है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो कि सीपी को आप 6 मान लो, उस पर 1/6 का प्रॉफिट लेके देख लो, मान हम कुछ भी सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा 1/6 का प्रॉफिट है, तो यानी 6 पे 1 का प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट जुड़ता है सीपी में तो क्या आता है सेलिंग प्राइस आ जाता है। यानी प्रॉफिट सीपी और एसपी का रेशो कितना है हमारा 6 और 7, और आपके पास एसपी यहाँ पे है ही 5x। एसपी कितना है आपके पास 5x है, 5x, और ये क्या है एसपी यहाँ पे 7। मैंने क्या कहा था, रेशो में निकालना है तो रेशो की वैल्यू रखेंगे, और एक्स में निकालना है तो एक्स की। अभी हमारे पास सीपी कितना है 6, और क्या है ये रेशो में, तो ये जो 5x है ना, ये 5x एसपी है और ये एसपी रेशो में है, यानी ये जो 5x है वो 7 की वैल्यू है और हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30x/CP, रेशियो ऑफ द डिस्काउंट ऑफर टू द कॉस्ट प्राइस। तो डिस्काउंट कितना ऑफर हुआ है x का, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 30x/7 का, तो x से x कैंसिल, 7 रेशो 30 इज आवर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करेंगे अप्रोच। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। ये फ्रेंड्स हमारे आज के लास्ट 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ एन प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये दिया हुआ है उसने ऐसा मार्क किया है कि 100 है तो मार्क प्राइस 120 है। 10% डिस्काउंट देता है, तो देखो 10% इसका सीधा सीधा माइनस कर दो, 120 का 10% होता है 12, 12 माइनस करोगे तो 108 आ जाएगा, सीधा सीधा 8% का प्रॉफिट हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते भी नहीं है, जस्ट फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स। एग्जाम में इतने इजी लेवल के क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज 820 MP दिया हुआ है 820। अ मैन बॉट द सेम फॉर ₹570.72 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला 20% है और दूसरा उसने पूछा है कि हमारे से क्या है। देखो, मैं गया सामान खरीदने, मैं एक वॉच खरीदने गया दुकान में, मेरे को वॉच का प्राइस उसने बताया 820 रुपये। उसने कहा कि मैं आपको 2 डिस्काउंट दूंगा। पहला डिस्काउंट उसने मेरे को दिया 20%। देखो अब 20% हमें सीधा 80% नहीं निकालना है इसका, 20% आप सीधे सीधे सोच सकते हो। उसका 10% 82 है, तो 20% कितना होगा 164। इसमें से 164 माइनस करो आप, तो सीधा सीधा आपका 656 आ जाएगा। यानी आपको पहला डिस्काउंट तो मिल गया 20%, 656 की चीज होगी, लेकिन आपने चीज खरीदी कितने की 570.72 की खरीदी आपने चीज। तो यहाँ से ये 28 बच जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 8। यानी ये 85 रुपये और 28 पैसे का और डिस्काउंट मिला है आपको। ठीक है, ठीक है, 85 यानी डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, तभी तो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100।
तो 85.28 का डिस्काउंट है और किस पे है, 656 पे। अब यहाँ से आप कैंसिल करो, 100 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 6 है, ये 8 है, 6 3 18, लगभग 13 बार जाएगा। फ्रेंड्स करके देख लेना, 13% इज आवर आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप मेरे को, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप कर सकते हैं, कैसे भी करके फ्रेंड्स पूछ सकते हैं। बहुत फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ आपके लिए इसके, ठीक है, आने वाले टाइम में। A retailer allows a trade discount of 20% and a cash discount of 6.14% on the mark price of the products and get a net profit of 20% on the cost. वो कह रहा है कितने परसेंट ऊपर उसने मार्क किया होगा। देखो पहले तो उसने कहा है कि 2 डिस्काउंट दिया उसने, तो हम क्या करते हैं, हम सीपी को मान लेते हैं 100, मार्क प्राइस को। पहले डिस्काउंट 20 का, तो इन्हीं चीज कितने की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी। फिर उसके बाद डिस्काउंट है 6/4 का। 6/4 फ्रेंड्स मैंने आपको, अगर ये आपको याद हो तो मैंने आपको फ्रैक्शन याद कराए थे, इसकी वैल्यू होती है 1/16। सॉल्व भी करके आप देख सकते हैं 25/400। 1/16 का क्या है, डिस्काउंट है। और अब यहाँ पर 1/16 करोगे इसका, 16 पंजे 80, यानी 5 का डिस्काउंट हो गया, यानी 75। पहला डिस्काउंट 20% का और दूसरा डिस्काउंट हमारा 6/4%। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/16 यानी 80 पे 1/16 का डिस्काउंट होगा। अब इस पे नहीं होगा, ओरिजिनल पे जो रिड्यूस प्राइस है। ठीक है, कभी कभी अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि आपको डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे लगाना है, तो मार्क प्राइस पे लगा के माइनस करोगे, फिर इस पे नहीं लगाओगे 80 पे। लेकिन उसने अभी कुछ नहीं कहा, तो हम जनरली क्या है, बाय डिफॉल्ट जो रिड्यूस प्राइस है उस पर डिस्काउंट लगाएंगे। तो ये आ गया 75 की उसने बेच दी, सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, उसके बाद उसका प्रॉफिट हुआ 20% का। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, जहां भी आपको कंफ्यूजन हो वहां पर आप चार्ट बना लिया करो। MP 100 है, SP आपका 75 आ गया। ठीक है, अब उसने यहां पर दे दिया है कि 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी CP को मैंने मान लिया 100%। मैंने क्या 100% कहीं भी मान लेते हैं हम कहीं भी मान लेते हैं 100%। CP को मैंने 100% मान लिया, तो SP कितना हो जाएगा हमारा 120%, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है ना। अब ये जो 75 है, ये कितने की वैल्यू है, 120% की, और हमें निकालनी कितने की है, 100% की। यहाँ से इसको काटेंगे, 3 4 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 2 2 जा 2 5 जा 25 की 5 से करी 125/2, 62.5 होता है। तो यानी CP हमारा कितना आ गया, 62.5। आया समझ में फ्रेंड्स? ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से कुछ भी मान लेंगे। तो और वही बात आ गई, परसेंटेज में आपको निकालना है तो परसेंटेज में ही कंपेयर करोगे। यानी 75 जो है 120% की वैल्यू है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में, जो दिया गया है वो नीचे। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच अबव द कॉस्ट बी लेबल्ड फॉर सेल, कितने ऊपर उसे मार्क किया है इसने, तो 37.5 रुपये ऊपर मार्क किया है इसने। और किससे मार्क किया है, 62.5 से मार्क किया है, इंटू 100। 25 दूनी 50, 25 पंजे 25 ही कम 25, 25 पंजे 25 की 4 से करेंगे, 15 चौके 60% ऊपर मार्क किया है फ्रेंड्स दोस्तों इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्ट बेस, मैंने आपको कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट कराए थे, उसके बेस पे मैंने क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत कराए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, थोड़े से जिनमें जो हल्के से टाइम कंज्यूम होते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा अच्छे लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जिन क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को करने में 3-3 4-4 मिनट भी लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, केस स्टडीज लेकर आऊंगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो लेकर आऊंगा फ्रेंड्स आपके लिए। तो फ्रेंड्स अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आई होप आपको भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा परसेंटेज का। तो थोड़ा बहुत होना है क्लियर, वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्लियर होता रहता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।